यश भारतीय जी, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आ रहे हैं मध्य प्रदेश के दौरे पर। आपको क्या लगता है, ये 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए आ रहे हैं या विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं इसलिए आ रहे हैं? देखिए धर्मेश जी, बड़ी स्पष्ट सी बात है, अभी तो विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव के लिए आ रहे हैं। और जो हमारे घोषित प्रत्याशी है उनके समर्थन में जनसभा करने के लिए रीवा की सिरमौर विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कल रहेंगे। जनता से अपील करेंगे, हमारे घोषित प्रत्याशी को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, नेतागण से मिलेंगे, विंध्य क्षेत्र के बुंदेलखंड में भी जाएंगे, बुंदेलखंड के कार्यकर्ताओं से, नेतागण से मिलेंगे, आमजन से मिलेंगे, आप मीडिया के साथियों से मिलेंगे, चर्चा करेंगे। तो अभी तो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव की बात हो रही है और उसी को देखते हुए, क्योंकि एक बड़ा परिवर्तन होने की आवश्यकता है मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं जिस तरीके से सत्ताधारी दल है, घबराहट बड़ी साफ है। जहां केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारना पड़ रहा हो, सांसदों को चुनाव में उतारना पड़ रहा हो, कल तक जो लोग टिकट फाइनल कर रहे थे, आज उनका खुद टिकटों पे नाम, उनका खुद का लिस्टों में नाम आ रहा है, जो लिस्ट फाइनल किया करते थे। हर केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का दम भरता था कि वो बड़ा नेता है, वो अचंभे में है कि उसका नाम कैसे आ गया। तो ये दिखता है, घबराहट है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। जिस तरीके से लगातार जिनको घोषणा वीर कहा जाता है मुख्यमंत्री जी को, घोषणाएं करे जा रहे हैं, पैसा नहीं है। एक साल 12 महीने में 12 से अधिक बार अगर कर्ज लेना पड़ रहा है, प्रति व्यक्ति 40,000 रुपए का कर्जदार है आज मध्य प्रदेश का। तो ये कर्ज लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? अगर इन्होंने जो ये बात कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमने पिछड़े से अगड़े राज्य की भूमिका में ले आए मध्य प्रदेश को, तो पिछड़े से अगर अगड़े की भूमिका में ले आए तो 40,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्जदार कैसे हो गया? तो से कर्जदार नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, सरकार को बार बार कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए था। गैस सिलेंडर 1100 से ऊपर नहीं होना चाहिए था। बिजली के बिल इतने महंगे नहीं होने चाहिए थी। बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य होना चाहिए था न्यूनतम दर पे। प्राइवेटों के दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए था अगर ये अगड़ी राज्यों की भूमिका में था। ये सब चीजें बताती है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को कितना पिछड़ा और कितना बीमारू और कितना कर्जदार बना दिया है। चलिए ठीक है, एक सवाल का जवाब दीजिए आप। इंडिया गठबंधन में आप भी हैं, आम आदमी पार्टी भी है इंडिया गठबंधन में, तो क्या ये लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बना है या विधानसभा चुनाव में भी ये गठबंधन हिस्सेदारी करेगा? धर्मेंद्र भाई, दो बातें हैं जी। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए 2024 में बना। लगातार आप देख रहे थे उनकी बैठकें जो हो रही हैं, जो बातें आ रही हैं, वो यही आ रही हैं। इस बीच में जहां जहां विधानसभा चुनाव है उसके लिए भी चर्चा होगी, उसके लिए भी बातचीत होगी। जो भी हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी निर्देशित करेंगे, हम मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता, नेतागण और उस निर्देश का पालन करते हुए काम करेंगे। सबका मकसद एक ही है, भारतीय जनता पार्टी की जो ये आम जनता को कर्जदार बनाया है उससे मुक्ति दिलाना है और एक नई सरकार जो विकास ला सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विकास हुआ है, आम जनता का मनोबल बढ़ा, जो जन सुविधाएं मिली हैं, जो जनता को लगा कि हमारी सरकार है, उस तरीके की सरकार मध्य प्रदेश में लाना है। उसके लिए हम लोग सब लोग वचनबद्ध हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम निर्देश का पालन करेंगे। दूसरी बात, ये सवाल बार बार हम लोगों से हो रहा है जो इंडिया गठबंधन के घटक दल है। कभी एनडीए से सवाल क्यों नहीं किया गया कि जो एनडीए के घटक दल हैं वो केंद्र में तो साथ में मंत्री भी बन जाते हैं, लेकिन दूसरे विधानसभा चुनाव जब आते हैं तब उनके साथ में लड़ते हैं। ये हमने शिवसेना के साथ में भी देखा, ये हमने अकाली दल के साथ भी देखा, जब नीतीश कुमार जी इनके साथ थे तब नीतीश कुमार जी के साथ में भी देखा हमने। नया गठबंधन बना है इसलिए उत्सुकताएं ज्यादा होती है, इसलिए इंडिया गठबंधन से पूछा जा रहा है। बन गया है, नहीं सुन लीजिए, ठीक है, हमारे पास और भी मेहमान है। सवाल तो उनसे भी होना चाहिए, उनसे होना चाहिए, लेकिन ये नया गठबंधन बना है ना आपका। केवल ये इंडिया से इसीलिए सवाल हो रहे हैं क्योंकि जनता को, मीडिया के साथियों को इंडिया से उम्मीदें हैं, एनडीए से उम्मीदें नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से उम्मीदें नहीं है। तो हम स्वागत करते हैं इस सवाल का और इस उम्मीदों पे हम खरे उतरेंगे। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। दिनेश मौर्य जी और उज्जवल भविष्य। ठीक है, हमारे पास और भी मेहमान है, हम आएंगे आपके पास सर। यश भारतीय जी, सवाल यहाँ पर यह है कि 2018 में कुछ ज्यादा नहीं कर पाई थी सपा, अकेले अगर जो नहीं तो औरों को साथ ले लें, क्या इस पर भी पार्टी सोच रही है?
देखिए धर्मेंद्र भाई, अच्छा नहीं कर पाए तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की 230 विधानसभाओं में से अगर किसी सीट पे जमानत जब्त हुई तो वो समाजवादी पार्टी के कारण हुई, पृथ्वीपुर विधानसभा। तो ये समाजवादी पार्टी के कारण हुआ। दूसरी बात, हम 6 सीटों पे दूसरे स्थान पे थे। उन दूसरे स्थानों पे हमने भारतीय जनता पार्टी को ही रोकने का काम किया और हराने का काम किया। और तीसरे स्थानों पे भी हम जहां रहे, हमने भारतीय जनता पार्टी को रोकने का ही काम किया। तो ऐसे लगभग 16 स्थान है। तो 230 में से 16 सीटों पे अगर हमने भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कामयाब हुए हैं, तो वही संभव था कि जो परिणाम इस तरीके के आए थे जिससे सत्ता परिवर्तन संभव हो पाया। तो आप देखिए, जो परिणाम आए थे 2018 में, एक विधायक की क्या अहमियत थी, और लगभग वही जो हमने चुनौती दी थी भारतीय जनता पार्टी को, उन्हीं सीटों के लगभग भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के सवाल हमारा ये नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, किया। अच्छी बात है कि आप जो सत्ताधारी पार्टी है। दूसरा धर्मेंद्र भाई, जी तो मेरी बात निवेदन है, पूरी हो जाने दीजिए। दूसरे, आपने आंकड़े बताए और बार बार इस बात को हमारे मीडिया के साथी बताते हैं कि समाजवादी पार्टी का जो अस्तित्व है, जो प्रभाव है, वो केवल उत्तर प्रदेश से लगे हुए क्षेत्रों में है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उपचुनाव जो होता है, वो उपचुनाव कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के आसपास ही होता है। मतलब उसके लिए सुखद परिणाम आते हैं और उपचुनाव सत्ताधारी दल ही जीतता है ज्यादातर। लेकिन हमने बालाघाट की लांजी विधानसभा जीती हुई है, और तब जब समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार नहीं थी। आपने 7 विधायक बताए, हमारे 8 विधायक रहे हैं, अच्छे परिणाम रहे हैं। और मैंने कहा ना, सत्ता बदलने में, सत्ता परिवर्तन में समाजवादी पार्टी मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ ना सर। 2018 के परिणामों को भी अगर देखें तो महाराष्ट्र से लगे हुए बालाघाट में 2 विधानसभा है, एक प्रॉपर बालाघाट और दूसरी परसवाड़ा। उसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अंतिम समय तक, रात 12 बजे तक पहले और दूसरे नंबर पे चलते रहे। सर, आप यही हुआ कि वहां बात कहते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। सवाल यहाँ पर यह है कि आप अच्छा करिए और बेहतर करिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि अगर 7-8 सीटों से 230 विधानसभा सीटों में 7-8 सीट जीत ही लेते हैं, 10 जीत लेते हैं, 15 जीत लेते हैं, उसे सरकार नहीं बना लेंगे। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जो अकेले आप चल रहे हैं, तो क्या छोटे छोटे दलों को साथ में लेकर एकजुट होकर के सीट शेयरिंग करके, क्या ये एक बड़ी एक गठबंधन के रूप में एक बड़ा सीट संख्या में, बड़ी संख्या में सीट अगर जो जीत ले तो सरकार भी बना सकते हैं। तो इस बारे में क्या सपा सोच रही है? हमारा सवाल ये है। जल्दी से धर्मेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की एक अच्छी स्थिति है, और हम वहां बड़ा दिल करके जब भी अपने किसी सहयोगी दल को लेते हैं तो बड़ा दिल करके करते हैं, उसको सम्मान देते हैं। और यहाँ मध्य प्रदेश में जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो दूसरे जो दल है उनको बड़ा दिल करना पड़ेगा, जो मजबूत स्थिति में है, जिनको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है कि छोटा दल कहीं बने ना। चलिए, तो यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। हमने जो 2018 का चुनाव लड़ा था, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को साथ में लिया था मध्य प्रदेश के अंदर, और हमने बसपा से भी बात की थी। बसपा ने हमारी बात मानी भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ में उनकी बात नहीं जम पाई, और उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, और इसीलिए सब लोग अलग अलग चुनाव लड़े। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को साथ में रखा और चुनाव लड़ा, उसको भी अवसर दिया गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को, और एक अच्छा प्रयास रहा। तो इस बार अखिलेश जी आ रहे हैं तो ये माना जाए कि कुछ ना कुछ होगा। चलिए ठीक है, हम आपके पास आएंगे। सरकार में, धर्मेंद्र भाई, आपका सवाल था सरकार में, हम सरकार में नहीं आए, लेकिन सरकार बदलने में समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ एक और मेहमान है